आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है, एक चाप वृत्त के केंद्र पर 90-72 अंश का कोण बनाता है, तो इसकी लंबाई और वृत्त की परिधि का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे इस प्रकार का एक वृत्त है, एक वृत्त के चाप, तो यहाँ पे एक चाप ले लेते हैं PQ। हम यहाँ पे PQ चाप ले लेते हैं और यदि इसका केंद्र O हो तो इसका केंद्र O हो तो देखिए दोस्तों, PQ चाप केंद्र पे कितना कोण बना रहा है? केंद्र पे बना रहा है 72 अंश का कोण बना रहा है। थीटा बराबर 72 अंश हो जाएगा। थीटा बराबर 72 अंश का कोण हो जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है? इस चाप की लंबाई और वृत्त के परिधि। तो हमारा चाप कौन सा हो जाएगा? PQ चाप। ये जो PQ चाप है इसे हम नाम देते हैं PMQ, क्योंकि ये इस तरफ का चाप है लघु चाप, वरना ये दीर्घ चाप बन जाएगा P। इसे हम नाम देते हैं लघु चाप को PMQ। इस चाप की लंबाई को हमें पूरे वृत्त की परिधि का अनुपात ज्ञात करना है, इससे पूरी परिधि का। तो हम क्या करते हैं दोस्तों इसके लिए? तो देखिए, सबसे पहले चाप द्वारा, PQ चाप द्वारा, तो यहाँ से PQ चाप द्वारा केंद्र पर कोण, केंद्र पर अंतरित कोण कितना है? पर बना कोण थीटा बराबर 72 अंश है। अब दोस्तों हमें इसकी लंबाई, तो चाप की लंबाई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, हमें पता है कि कोण बराबर क्या होता है? कोण थीटा बराबर चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या होता है। तो यहाँ से चाप बराबर क्या हो जाएगा? चाप PMQ। चाप PMQ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा कोण थीटा किसमें? रेडियन में। कोण थीटा रेडियन में गुणा त्रिज्या। तो अब इसके लिए त्रिज्या क्या करेंगे दोस्तों? माना वृत्त की त्रिज्या r है। माना वृत्त की त्रिज्या r हो। तो अब यदि वृत्त की त्रिज्या r हो तो ये देखिए, ये r हो जाएगी, r त्रिज्या। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा? हमें थीटा का मान रेडियन में ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसे ले लेते हैं समीकरण 1 और रेडियन में थीटा का पहले मान ज्ञात करते हैं। तो थीटा का मान रेडियन में, थीटा का मान रेडियन में, इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? जो कोण दिया गया है दोस्तों, वो इसके लिए सूत्र होता है d गुणा 180 गुणा पाई, d बटा 180 गुणा पाई। दोस्तों यहाँ d क्या है? डिग्री में कोण का मान, तो ये कितना है? 72 बटा 180 गुणा पाई। तो इसे देखिए दोस्तों, इसे हम काटेंगे 9 अट्ठे 72 और 9 से दूनी 18 और 9 शून्य 0। इसी प्रकार 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। तो कितना आ गया दोस्तों? थीटा बराबर रेडियन में 2/5 पाई रेडियन। ये आ गया हमारा कोण का मान। तो समीकरण 1 में अब इसका मान रख देते हैं। तो चाप की लंबाई PMQ बराबर, ये PMQ बराबर क्या आ रहा है दोस्तों? ये आ रहा है 2 पाई बटा 5 गुणा त्रिज्या क्या है? r। तो आ गई चाप की लंबाई। अब वृत्त की परिधि दोस्तों, तो वृत्त की परिधि देखिए, वृत्त की परिधि, इससे समीकरण 2 ले लेते हैं। चाप की लंबाई को समीकरण 2 ले लेते हैं और वृत्त की परिधि यहाँ से क्या आ जाएगी? ये होता है इसका सूत्र 2 पाई r। तो ये हो गया समीकरण 3। तो समीकरण 2 में 3 का भाग देने पर, 3 का भाग देने पर क्या हो जाएगा दोस्तों? चाप की लंबाई, ये हो जाएगी हमारी चाप की लंबाई बटा वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तो ये आ गया 2 पाई r बटा 5, पूरे का बटा 2 पाई r। तो 2 पाई r से 2 पाई r कट गया। तो दोस्तों क्या आया? ये आ गया 1/5। मतलब इनका अनुपात क्या आएगा? 1/5। तो हमारा चाप की लंबाई और वृत्त की परिधि दोनों का अनुपात कितना आएगा? 1/1/5। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।